हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। सो इमेजिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आप फॉरेन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप नया बिजनेस का सेटअप बनाएंगे या किसी रनिंग बिजनेस को खरीदेंगे। और यहीं से शुरू होता है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का कॉन्सेप्ट। सो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड समझने से पहले हमें एफडीआई समझना जरूरी है। एफडीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब एक कंट्री की कंपनी किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है बिजनेस स्टार्ट करने का या कंट्रोल करने के लिए। सो एफडीआई के दो मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड इज ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब समझते हैं कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब फॉरेन कंट्री में बिल्कुल जीरो से कोई कंपनी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करती है। ये कंपनी उस फॉरेन कंट्री में जमीन खरीदती है, एक फैक्ट्री और ऑफिस बिल्ड करती है, न्यू वर्कर्स हायर करती है और फ्रेश ऑपरेशंस स्टार्ट करती है। इसे हम ग्रीनफील्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे इस केस में सब कुछ नया होता है, एकदम फ्रेशली स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्ला इंडिया में न्यू इलेक्ट्रिक कार्स की फैक्ट्री बनाती है तो वो एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर Amazon इंडिया में नए वेयर हाउसेस बनाते हैं तो वो भी एक ग्रीनफील्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली, अगर कोको कोला नया बॉटलिंग प्लांट सेटअप करती है तो वो भी एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंडर आता है। सो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के बहुत से प्रोज और कॉन्स भी होते हैं। प्रोज मीन्स इसके एडवांटेजेस विच इज लाइक टैक्स ब्रेक्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, या फिर इस केस में फुल कंट्रोल मिलता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेटर होती है। बट अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इस केस में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा कैपिटल आउटले होता है और इसको मैनेज करना या प्लान करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, प्लस इसमें रिस्क और कमिटमेंट भी ज्यादा होती है। Let us understand what is brownfield investment now. So brownfield investment का मतलब होता है जब फॉरेन कंट्री में किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या फैक्ट्री को खरीदा जाता है या उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे कंपनी पहले से चल रही फर्म को खरीद लेती है या ऑपरेशंस अपने कंट्रोल में ले लेती है या फिर उसको टेक ओवर कर लेती है। नाउ ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के कुछ एग्जांपल्स है, लाइक जैसे टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो अगर बेनिफिट्स देखे जाएं तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में हमारा टाइम सेव होता है, इसमें लोकल इंटेलिजेंस मिलती है और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलता है। प्लस पहले से कस्टमर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है और रेवेन्यू बहुत जल्दी जनरेट होता है। अगर ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो इसमें ओल्ड मशीन या लोकल रेगुलेशंस की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी लॉज कुछ ऐसे होते हैं जो अगेंस्ट चले जाते हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये सब आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। So let us now understand the difference between greenfield and brownfield investment. So greenfield investment में बिल्कुल नया business setup होता है, while in brownfield investment existing business को खरीदा जाता है या acquire किया जाता है। Now cost की अगर बात की जाए तो greenfield में बहुत ज़्यादा cost आती है एंड ब्राउन फील्ड में रिलेटिवली कम कॉस्ट आती है। रिस्क के एस्पेक्ट से देखा जाए तो ग्रीन फील्ड में ज्यादा रिस्क होता है एंड ब्राउन फील्ड में कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। टाइम एस्पेक्ट देखा जाए तो ग्रीन फील्ड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ब्राउन फील्ड में हमें थोड़ा जल्दी रेवेन्यू मिलने लग जाता है। टेक्नोलॉजी अगर देखी जाए तो ग्रीन फील्ड में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन ब्राउन फील्ड में मोस्टली पुरानी या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। जॉब क्रिएशन के केस में ग्रीन फील्ड में ज्यादा जॉब क्रिएट होती हैं बट ब्राउन फील्ड में लिमिटेड जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो इनमें से विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर एंड विच इज नॉट बेटर, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। क्या बेटर है क्या नहीं वो डिपेंड करेगा बजट पे, अवेलेबल टाइम पे, मार्केट कंडीशन पे और बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे।
So you decide which is better in what scenario. That is all about greenfield and brownfield investment. I hope आपको समझ आया हो. Thank you so much.